सभी स्टूडेंट को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी एएनएम 10,709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। जानिए 9 दिसंबर को किस केस की सुनवाई है। पेपर वर्क पूरा हो गया है। अब 20 दिसंबर की सुनवाई में फाइनल डेट मिल जाएगा जज साहब के टेबल पर। जल्दी से जाने। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द ये बहाली क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो आज के डेट में न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट निकल के आई है। और आप लोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया था सारे प्रश्न स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न के डिटेल्स में आंसर बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम 10,709 केस की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को है। अब 9 दिसंबर को कौन सी केस की सुनवाई है यहाँ पर देख लीजिए, सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के साइड पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं जो कि डायरी नंबर है 51,438। डायरी नंबर है आपका 51,438। यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर कर देना है और सर्च कर देना है। देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि लगातार सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से हम आपको बोले थे न्यू एसएलपी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए डायरी नंबर है 51,438/2024 सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। ठीक है, केस की लिस्टिंग भी हो चुकी है। देख लीजिए आप 9/12/2024। ठीक है, और रेवर आपको मिस्टर जस्टिस देख लीजिए। ठीक है, नरसिम्हा सर है और जस्टिस मनोज मिश्रा सर है। ठीक है, जो केस को सुनेंगे और सीरियल नंबर केस का 26 है। ठीक है, तो ये फ्रेश केस है। ये केस क्या है, फ्रेश है, क्योंकि सीबीटी क्वालिफाई के द्वारा हम आपको बताए थे लगातार इन लोग के द्वारा जो है केस किया जा रहा है। तो वही फ्रेश केस है। ठीक है, इस केस की सुनवाई 9 को होगी और ये सभी केस मर्ज हो जाएगी। ये 9 को सुनवाई होगी, इसमें कुछ होगा नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं मेरिट पे बात होगी, नहीं कुछ बात होगी। ये सब केस तब जो है क्या होगी, जो अंजलि कुमारी और डिंपल कुमारी केस है उसमें जाके मर्ज हो जाएगा। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। जो नया नया एसएलपी इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो वही सब केस की सुनवाई है। ठीक है, इसीलिए देख लीजिए ना, पीएस नरसिम्हा सर हमारे जो चीफ जस्टिस है और एक नया चीफ जस्टिस है मनोज, ठीक है, मिश्रा सर। तो इन्हीं दोनों को बेंच में जो है केस की सुनवाई होगी। ठीक है, केस का सीरियल नंबर 26 है, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं है सर बीच में ये कहां से आ गया। जब केस की सुनवाई 20 दिसंबर को होने जा रही है तो फिर ये कहां से आ गया। तो ये नया केस है, ये फ्रेश केस है। देख लीजिए ना, पेंडिंग मोशन हेयरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केस। ठीक है, तो ये केस फ्रेश है, समझे कि नहीं, क्योंकि लगातार इन लोग को जो है ना सिर्फ फंडिंग के कारण ये लोग को सिर्फ फंडिंग चाहिए और फंडिंग के लिए ये लोग नया नया एसएलपी करते रहते हैं। तो उसी केस की सुनवाई है, विशेष इसमें कुछ नहीं होने जा रही है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। ठीक है, सिर्फ सुनवाई होगी और इस केस को भी मर्ज कर दिया जाएगा वही केस में। ठीक है, अंजलि कुमारी केस में। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। जितना इन लोगों के द्वारा केस करना है करने दीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर है। ठीक है, जानिए 9 दिसंबर को किस केस की सुनवाई है, बता दिए हम। ठीक है, अभी हम आपको चेक करके बता दिए। देख लीजिए सुधा कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी जो कि फ्रेश केस है। आगे देखिए, पेपर वर्क पूरा हो गया। अब 20 दिसंबर की सुनवाई में फाइनल डेट मिल जाएगा जज साहब के टेबल पर। जल्दी से जाने। तो दोस्तों जो पेपर वर्क था
ठीक है, जो भी डिफेक्ट लगा हुआ था केस में सब पूरा हो गया है। सीबीटी क्वालिफाई के द्वारा भी पेपर वर्क पूरा हो गया, हर चीज हो गया है। जो रिजॉइंडर के बात करते थे तो सभी पेपर वर्क पूरा हो गया। अब 20 दिसंबर को जो सुनवाई होगी, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फाइनल सुनवाई की डेट मिल जाएगी, और जो फाइनल सुनवाई की डेट मिलेगी उसी डेट में हम लोग के केस क्लियर हो जाएगी। इसलिए अब केस पानी की तरह साफ हो चुकी है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो 20 दिसंबर के बाद भी रजिस्ट्रार साहब की यहाँ ही डेट मिलेगी। अब रजिस्ट्रार साहब की यहाँ डेट नहीं मिलेगी। 20 दिसंबर को रजिस्ट्रार साहब के यहाँ आखिरी सुनवाई होगी, और उसके बाद जज साहब के यहाँ फाइनल सुनवाई का डेट उसी दिन मिल जाएगी। समझे कि नहीं? इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। जो पेपर वर्क था कल के डेट में पूरा पेपर वर्क हो गया है, पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। अब कोई इशू नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए अब आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। जो 20 दिसंबर को सुनवाई होगी तो उस दिन भी फिर नया डेट जज साहब के टेबल पर न मिलके रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंतिम सुनवाई अब रजिस्ट्रार साहब की यहाँ होगी 20 दिसंबर को, और उस दिन आपको फाइनल सुनवाई का डेट भी मिल जाएगी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। रहा ये सुधा कुमारी का केस, तो ये फ्रेश केस है, ये वही केस में जाके जो है मर्ज हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 19 दिसंबर तक अभी पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, समझे कि नहीं? क्योंकि जो भी पेपर वर्क था वो कल के डेट में पूरा हो गया। अब कोई इशू नहीं है। कल ही हम आपको वीडियो बना के बताए थे, जो सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया जाएगा। पेपर वर्क पूरा अभी नहीं हुआ है, पेपर वर्क पूरा होगा, ठीक है। 20 से पहले पेपर वर्क लोग पूरा कर लेगा, और कल के डेट में ही पेपर वर्क पूरा हो गया है। अब नहीं सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से कोई दिक्कत है, नहीं हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत। अब आपको 20 तारीख को कोई दिक्कत नहीं है, 20 तारीख को फाइनल सुनवाई के लिए डेट मिल जाएगी। इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना, अब पानी की तरह केस साफ हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। अभी सिर्फ और सिर्फ 32,127 एनएम बहनों को क्या करना है? पढ़ाई करना है। मेरे पास अभी 2 बैच है, एक उड़ान बैच है, ठीक है, जो ये आयु चिकित्सक स्टूडेंट है, आयु चिकित्सक जो स्टूडेंट है, इसके लिए ये बैच है जो कि फ्रेश बैच है। 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुई है, क्लास आपको जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, समझे कि नहीं? हम नंबर देते हैं 8051305735। इसी पे आपको 499 करना है, गूगल पे या पेटीएम से। क्या चीज से? अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं करना है। इसमें तीनों आ जाता है, आयुर्वेद, हेम्योपैथिक और यूनानी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए हैं, जो भी आयु चिकित्सक के स्टूडेंट है, उड़ान बैच ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1 दिसंबर से आपकी बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे क्लास हम आपको करवा दिए, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट नहीं लिए हैं क्लास ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर 2025 में सरकारी जॉब चाहिए तो। और एक हमारे कंबाइंड बैच है, ठीक है, हमारे पास, जो कि सफलता बैच 3.0 है, समझे। इसमें हम एनएम बहनों को पढ़ाते हैं, जीएनएम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ड्रेसर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट, एक्सरे और ओटी, ये सभी स्टूडेंट को कंबाइंड बैच है। अभी कंबाइंड बैच ही सबको पढ़ाते हैं एक साथ। ये आपको डे में 12 बजे क्लास चलती है, और नाइट में 9 PM में ये क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है ये, ठीक है। ये आपको लाइव क्लास चलती है, ये आपको लाइव क्लास चलती है, ठीक है। हम आपको नंबर देते हैं 80513057। इसी पे आपको 499 करना है। क्या चीज से? तो गूगल पे या पेटीएम से आपको पेमेंट कर देना है, और यही, ठीक है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अभी टोटल हम 1900 प्रश्न आपको पढ़ाए, 1900 क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा दिए, 2000 करवाएंगे, ठीक है। 1900 हम क्वेश्चन आंसर अभी आपको करवा दें। जैसे आप क्लास लेंगे 1900 क्वेश्चन आंसर हम आपको PDF
आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट उड़ान बैच के स्टूडेंट है, आयु चिकित्सक के जो भी स्टूडेंट है उड़ान बैच ले लीजिए, और जो भी हमारे एएनएम जीएनएम ड्रेसर लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एक्सरे रोटिक है तो सफलता बैच 3.0 ले लीजिए। नंबर हम आपको दे दिए हैं 8051305735। पेमेंट सेम है, ये बैच लेंगे सफलता बैच 3.0 फिर भी, या उड़ान बैच लेंगे फिर भी 499 ही आपको पेमेंट लगेगी। वन टाइम पेमेंट करना है, ठीक है। और ये 12 बजे आपको दिन में क्लास चलती है और नाइट में 9 PM में क्लास चलती है, समझे कि नहीं, लाइव क्लास चलती है। पेमेंट किस लिए लगता है, तो पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए आपको पेमेंट लगता है, ठीक है। क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास चलती है, यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं लगता। पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए पेमेंट लगता है। तो पूरी जानकारी बता दिए हम। वैकेंसी के बारे में नाइट में भी हम आपको बताया है, इसी महीना में सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका 1-2 दिन बाद आपको जो है आयुष चिकित्सक के जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन बाद आपको आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। तो न्यू वैकेंसी और पुराने वैकेंसी की रिगार्डिंग जो जो अपडेट निकल के आई है इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 12 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं, तो सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू।